क्या आप भी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पहले से मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज आप जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, यह योजना किसके लिए बनाई गई है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, इसमें कितना पैसा जमा करना होता है, कितने साल तक पैसा जमा करना पड़ता है, कितने साल बाद पैसा मिलता है, इस योजना में इंटरेस्ट कैसे मिलता है, टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, बीच में पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, और आखिर में मैं आपको एक रियल एग्जांपल देकर पूरी कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी जानकारी कई बार गलत फैसला लेने की वजह बन जाती है। आज इंटरनेट पर हजारों लोग सर्च करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आधी अधूरी जानकारी ही मिलती है। इस वीडियो में मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आपके घर में बेटी है या भविष्य में बेटी की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य बेटी के भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना है। यह योजना खासतौर पर बेटी की हायर एजुकेशन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ी हुई है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को अपनी बेटी के भविष्य के लिए नियमित बचत करने के लिए प्रेरित करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक सेविंग अकाउंट है, लेकिन वास्तव में यह लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का एक विकल्प है। इस योजना में समय के साथ आपके जमा किए गए पैसे पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज मिलता है। याद रखिए, इस योजना की ब्याज दर समय समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती है। इस वीडियो में जो ब्याज दर और उदाहरण मैं बताऊंगा, वह जुलाई 2026 के नियमों के आधार पर समझाने के उद्देश्य से है। अगर भविष्य में सरकार ब्याज दर बदलती है, तो मैच्योरिटी राशि भी बदल सकती है। इसलिए हमेशा नवीनतम सरकारी नियम जरूर देखें। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन खुलवा सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति यह अकाउंट खुलवा सकता है? क्या बेटे के नाम से यह अकाउंट खुल सकता है? क्या माता पिता अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब अभी मिलने वाला है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट केवल बेटी के नाम पर खोला जाता है। यह अकाउंट माता या पिता अपनी बेटी के लिए खुलवा सकते हैं। अगर माता पिता नहीं है, तो कानूनी अभिभावक भी यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि बेटी की उम्र कितनी होनी चाहिए। यही वो नियम है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। अगर यह नियम समझ में नहीं आया, तो बाद में अकाउंट खुलवाने में परेशानी हो सकती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु पूरे होने से पहले तक खोला जा सकता है। इसलिए अगर आपकी बेटी छोटी है, तो समय रहते योजना की जानकारी जरूर लें। बहुत लोग सोचते हैं कि बेटी का जितनी जल्दी अकाउंट खुलेगा उतना अच्छा रहेगा। इसका कारण मैं आगे उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या एक परिवार कई अकाउंट खुलवा सकता है? इसका जवाब भी नियमों के अनुसार समझना जरूरी है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक बेटी के नाम केवल एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। अगर परिवार में 2 बेटियां हैं, तो दोनों के नाम अलग अलग अकाउंट खुले जा सकते हैं। यही वजह है कि इस योजना को गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम भी कहा जाता है। अब एक और बात समझिए, कई लोग सोचते हैं कि अकाउंट खुल गया तो बस काम खत्म हो गया, लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब आप नियमित रूप से बचत करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा डिसिप्लिन से बनती है। छोटी छोटी बचत लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकती है। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में समय सबसे बड़ा साथी होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस अकाउंट में मिनिमम कितना पैसा जमा करना होता है और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं। अगर एक भी साल पैसा जमा नहीं किया जाता तो क्या होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जुलाई 2026 के अनुसार 8.2% ब्याज दर मानकर 1 साल की बेटी के लिए उदाहरण हम समझेंगे पूरी कैलकुलेशन के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि सुकन्या समृद्धि योजना में आखिर कितना पैसा जमा करना पड़ता है। यही वो सवाल है जो लगभग हर माता पिता के मन में आता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस योजना में लाखों रुपए जमा करने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। जुलाई 2026 के नियमों के अनुसार इस योजना में न्यूनतम यानी कि मिनिमम 250 रुपए सालाना जमा करना आवश्यक है।
अगर आप चाहें तो इससे अधिक भी पैसा जमा कर सकते हैं। अधिकतम 1,50,000 एक साल में यानी कि एक वित्तीय वर्ष में जमा किए जा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सीमा प्रति बेटी यानी कि एक बेटी के अकाउंट पर लागू होती है। अगर आपके परिवार में 2 बेटियां हैं और दोनों के अलग अलग अकाउंट है तो दोनों में नियमों के अनुसार अलग अलग जमा किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि पैसा कितनी बार जमा किया जा सकता है? क्या केवल साल में एक बार जमा किया जा सकता है या फिर हर महीने भी जमा कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो मंथली पैसा जमा कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वार्टरली भी पैसा जमा कर सकते हैं या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअली भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन नियमित बचत हमेशा बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाती है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम समझिए। बहुत लोग पूछते हैं कि पैसा कितने साल तक जमा करना पड़ता है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 21 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको केवल 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 15 साल तक। इसके बाद आपको कोई नया पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अकाउंट बंद नहीं होता, यहीं पर इस योजना की सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। 15 साल के बाद भी आपका जमा किया हुआ पैसा ब्याज कमाता रहता है, यानी बिना नया पैसा जमा किए भी आपका फंड आगे बढ़ता रहता है। अब सोचिए, अगर आपके पैसे पर कई साल तक लगातार ब्याज मिलता रहे तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में समय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बात करते हैं अकाउंट की मैच्योरिटी की। सुकन्या समृद्धि अकाउंट सामान्यतः अकाउंट खुलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर मैच्योर होता है। यानी यदि अकाउंट बेटी के 1 वर्ष की उम्र में खुला है तो लगभग 22 वर्ष की उम्र के आसपास मैच्योरिटी हो सकती है। यह अकाउंट खुलने की वास्तविक तारीख पर निर्भर करेगा। इस दौरान सरकार द्वारा लागू ब्याज दरों के अनुसार राशि बढ़ती रहती है। ध्यान रखिए, भविष्य की ब्याज दरें बदल सकती है, इसलिए अंतिम राशि पहले से निश्चित नहीं होती। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या करें? क्या पूरा पैसा निकाला जा सकता है या बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता? इसका जवाब भी नियमों में दिया गया है। कुछ परिस्थितियों में पार्शियल विड्रॉल की अनुमति होती है। इसका उद्देश्य बेटी की हायर एजुकेशन जैसी आवश्यकताओं में सहायता करना है। इस नियम की पूरी जानकारी मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। अब एक और बात जो हर माता पिता को जाननी चाहिए, अगर किसी साल आप पैसा जमा करना भूल जाएं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में अकाउंट को फिर से एक्टिव कराने की प्रक्रिया होती है, इसलिए नियमित यानी कि रेगुलर जमा करना हमेशा बेहतर रहता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट सरकार समय समय पर रिव्यू करती रहती है। जुलाई 2026 के लिए लागू ब्याज दर 8.2% वार्षिक है, लेकिन भविष्य में ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि अगले 21 साल तक यही ब्याज दर रहेगी। इसी कारण इस वीडियो में जो कैलकुलेशन मैं आगे दिखाऊंगा वो केवल इलस्ट्रेशन पर्पस से है। लेकिन वो इलस्ट्रेशन जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी बेटी के लिए LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में भी एक वीडियो देखें तो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में है, तो आप LIC की कन्यादान पॉलिसी जरूर देखें और उसको कंपेयर जरूर करें सुकन्या समृद्धि योजना से। अब समझते हैं वो इलस्ट्रेशन। उस उदाहरण में हम मानकर चलेंगे कि पूरे समय 8.2% ब्याज दर बनी रहती है। इससे आपको योजना का तरीका आसानी से समझ आ जाए। लेकिन वास्तविक मैच्योरिटी अमाउंट भविष्य की सरकारी ब्याज दरों पर निर्भर करेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बेटी आज सिर्फ 1 साल की है तो क्या आज से छोटी छोटी बचत शुरू करना बेहतर होगा या 8 से 10 साल इंतजार करना सही रहेगा? इस सवाल का जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा, क्योंकि अब मैं आपको 1 साल की बेटी का पूरा उदाहरण देने वाला हूं, जिसमें देखेंगे कि 15 साल तक पैसा जमा करने पर क्या होता है, कुल कितना पैसा जमा होगा, अनुमानित ब्याज कितना बन सकता है और 21 साल पूरे होने पर अनुमानित राशि कितनी हो सकती है। अब हम केवल नियमों की बात नहीं करेंगे, अब हम एक रियल इलस्ट्रेशन देखेंगे। मान लीजिए एक बेटी की उम्र केवल 1 साल है। मान लीजिए उसके माता पिता आज उसके नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते हैं। मान लीजिए वे हर साल एक निश्चित राशि जमा करते हैं और केवल उदाहरण समझाने के लिए ये भी मान लेते हैं कि पूरे समय ब्याज दर 8.2% वार्षिक बनी रहती है। याद रखिए ये केवल इलस्ट्रेशन है,
वास्तविक ब्याज दर सरकार समय समय पर बदल सकती है, इसलिए वास्तविक मैच्योरिटी अमाउंट अलग हो सकता है, लेकिन यह उदाहरण आपको पूरी योजना का गणित आसानी से समझा देगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हर साल कितना पैसा जमा करना होगा, कुल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, अनुमानित इंटरेस्ट कितना बन सकता है और 21 साल पूरे होने पर अनुमानित फंड कितना हो सकता है। यकीन मानिए, ये कैलकुलेशन देखने के बाद आपको कंपाउंडिंग की असली ताकत समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगले पार्ट में मैं पूरी कैलकुलेशन आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र आज केवल 1 साल है। आज ही आपने उसके नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा दिया। अब मान लीजिए आप हर साल 1,50,000 जमा करने का निर्णय लेते हैं। आप ये राशि लगातार 15 साल तक जमा करेंगे। 15 साल पूरे होने के बाद आपको नया पैसा जमा नहीं करना होगा, लेकिन आपका अकाउंट चलता रहेगा और आपका जमा हुआ पैसा आगे भी ब्याज कमाता रहेगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि आपने अपनी जेब से कुल कितना पैसा जमा किया। अगर आप हर साल 1,50,000 जमा करते हैं और यह काम लगातार 15 सालों तक करते हैं, तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट 22,50,000 होगा। यानी आपने अपनी जेब से केवल 22,50,000 रुपए जमा किए। अब यहां से कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू हो जाता है। 15 साल के बाद आपने पैसा जमा करना बंद कर दिया, लेकिन आपका जमा हुआ पैसा काम करना बंद नहीं करता, वह लगातार आपके लिए ब्याज कमाता रहता है। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से लोग केवल जमा की गई राशि देखते हैं, लेकिन समझदार इन्वेस्टर समय की ताकत को समझता है। अब सवाल आता है कि 21 साल पूरे होने पर क्या हो सकता है। अगर केवल उदाहरण के लिए मान लें कि पूरे समय ब्याज दर 8.2% वार्षिक बनी रहती है, तो अनुमानित मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 78 लाख से 80 लाख के बीच हो सकती है। याद रखिए, यह केवल इलस्ट्रेशन है। वास्तविक राशि सरकार द्वारा भविष्य में घोषित ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यानी आपने लगभग 22,50,000 जमा किए और समय तथा कंपाउंडिंग की मदद से अनुमानित राशि लगभग कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आए, तो आप नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस कैलकुलेशन को पूरा समझें और हम समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख सालाना जमा करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कंपैरिजन कि सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में कंपैरिजन बनाए, तो भी आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर हमें अपना जवाब भेजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।